आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के सारे सूत्रों को विस्तार से समझेंगे। देखिए कम से कम 7 से 8 नंबर का तो सिर्फ सूत्र ही पूछता है और साथ में न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछता है। तो कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रश्न भी देता है, एक दो बनाने के लिए 5 नंबरिया में भी देता है। तो मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है कि जो बच्चा अगर सूत्र नहीं समझा, जो बच्चा क्लास 10 के फिजिक्स के सारे सूत्र को क्लियर नहीं कर पाया, समझो कि उनका 15 से 20 नंबर ऐसा ही चला जाएगा। 7-8 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 1-2 5 नंबरिया पूछता है, 1-2 नंबरिया भी पूछ देता है न्यूमेरिकल में कह रहे हैं। इसलिए सूत्र को समझना जरूरी है। देखो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10 के फिजिक्स में, पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। प्रकाश के प्रवर्तन क्या कहता है कि एक समतल दर्पण होता है, एक प्लेन मिरर होता है, जब इस पर किरणें आती है तो टकरा के वापस लौट जाती है, ठीक है ना। यही होता है प्रकाश का प्रवर्तन। ये जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पे जो लंब डालते हैं इसको अभिलंब कहते हैं। देखो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और ये प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो ये नियम होता है कि आपतन कोण हमेशा प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम यानी आई बराबर होता है किसके, आर के बराबर होता है। इस चीज को याद रखिए। कई बार एग्जाम में पूछता है कि यदि समतल दर्पण में, या बोलता है कि यदि आपतन कोण 10 डिग्री है तो बताए पूछेगा प्रवर्तन कोण कितना होगा। तो भैया आपको पता है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। आई बराबर आर, इस चीज को याद रखिएगा। यानी पहला प्रकाश के प्रवर्तन का सूत्र बनेगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा का क्या होता है कि अवतल दर्पण में हम लोग साबित भी करते हैं F बराबर R/2। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या R होता है उसका आधा कर देंगे, वक्रता त्रिज्या R, इसका क्या करना सिर्फ आधा कर देंगे, तो यही बन जाएगा आपका फोकस। या यहाँ से एक और सूत्र बन जाएगा, सोचिए 2 इधर भागा में इधर चलाएगा गुना में, यानी R बराबर सूत्र बन जाएगा 2F। तो कई बार ये सूत्र भी पूछता है और इसका देखो इसका प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। बोलेगा कि यदि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसका वक्रता त्रिज्या निकालिए, तो 5 रख देंगे, 5 में 10 हो जाएगा। यही कभी कल पूछता है कि यदि किसी दर्पण का या किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 20 का आधा कर देंगे, क्योंकि सूत्र होता है F बराबर R/2। F का मतलब फोकस, R का मतलब वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखो तीसरा हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू, तो दर्पण सूत्र 1/F देख सकते हैं, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, F का मान रख सकते हैं। F का मान क्या रख सकते हैं, तो R/2 रखेंगे तो 2/F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/F हो जाएगा, यानी 2/R हो जाएगा। 2/R का ये सूत्र हो जाएगा 1/V प्लस 1/U। मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है कि सोचिए 1/F है तो F का मान रख सकते हैं ना। F का मान कितना, R/2 रख सकते हैं, तो R/2 रखेंगे तो R/2 रखेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, R चलाएगा नीचे, तो 2/R का भी 1/V प्लस 1/U सूत्र निकल के चला आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V प्लस 1/V बराबर 1/U, सॉरी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही दर्पण सूत्र होता है। उसके बाद देखिए आवर्धन होता है। प्रकाश के प्रवर्तन में आवर्धन भी पढ़ना है। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कर लेंगे तो वो होता है आवर्धन। तो आवर्धन का एक व्यंजक भी होता है -V/U। देख सकते हैं आवर्धन का 2 व्यंजक हो जाएगा -V/U, चाहे H'/H हो जाएगा। H' का मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई, जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H का मतलब जो वस्तु रखे उसका ऊंचाई। यहाँ V क्या वस्तु प्रतिबिंब दूरी है, U क्या वस्तु दूरी है। तो याद रखिएगा कई बार एक क्वेश्चन भी करता है कि यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या, तो आवर्धन ऋणात्मक है इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रही है। और वही आवर्धन देखिएगा लेंस में क्या होता है, प्लस बनता है मतलब धनात्मक बनता है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, एकदम आभासी है, एकदम सीधा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये 4 सूत्र आपको जानना है किसमें, प्रकाश के प्रवर्तन में। आई बराबर आर, F बराबर R/2, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और M बराबर -V/U, चाहे H'/H, ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे चैप्टर्स में आते हैं, हम लोग आते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। तो प्रकाश का अपवर्तन आप सभी को पता ही है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो दिशा परिवर्तन करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ, जैसे मान लीजिए माध्यम है, किरणें इसमें से इस माध्यम में प्रवेश करते हैं तो दिशा चेंज कर लेती है, सीधी नहीं निकलेगी, ये थोड़ा सा दिशा चेंज कर लेती है। यही दिशा चेंज करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखो प्रकाश का अपवर्तन में सूत्र हमें जानना है सबसे पहले अपवर्तनांक से। तो अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे निर्वात में जो प्रकाश की चाल है आज जो आपकी प्रकाश की चाल है दोनों का बटा कर देंगे तो वो क्या कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाती है। देखो अपवर्तनांक को लिख दिए, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर C/CM लिखे। C का मतलब निर्वात में मतलब आकाश में प्रकाश की चाल, आप बटा CM का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल।
यानी शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, अब बटा में माध्यम की प्रकाश की चाल का अनुपात कर देंगे तो वो निकल जाती है अपवर्तनांक, अर्थात म्यू बराबर सी बटा सी एम हो जाएगा। अब देखो ये शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कई बार पूछता है, तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दी जाती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दी जाती है, ठीक है ना। तो ये अपवर्तनांक का सूत्र सी म्यू बराबर सी बटा सी एम हो जाएगा। सी का मतलब शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और सीएम का मतलब होगा माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो दूसरा सूत्र आता है, इसी में दो गो माध्यम दे देगा, म्यू1 और म्यू2 दे देगा, तो म्यू1 और म्यू2 के बीच जो अपवर्तनांक निकलता है उसको अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसका हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक का अनुपात कर देंगे तो अपेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाता है, यानी म्यू21 बराबर हो जाएगा म्यू2 बटा म्यू1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम का अपवर्तनांक दोनों का बटा करेंगे तो अपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं म्यू21। या देखो यहाँ पे एक और म्यू21 का, यानी आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, तो म्यू21 बराबर साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। यह प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से निकल जाएगा। इसका भी प्रयोग करते हैं, कई बार बोलता है क्या कि यदि आपतन कोण 10 डिग्री 45 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो इसका अपवर्तनांक का मान निकालिए, तो साइन आई और साइन आर, आई और आर का मान रखेंगे, साइन 30 का मान साइन 45 का मान जो निकालना निकालेंगे, क्योंकि क्लास 10 के मैथ में ये सब पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो इतना बस याद रखिए म्यू21 बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। उसके बाद इसमें लेंस सूत्र भी हमें पढ़ना दूसरे चैप्टर में। लेंस सूत्र क्या होता है तो पता, जैसे दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो वहां प्लस था, यहाँ पर सिंपली माइनस कर देना है, क्योंकि लेंस का मतलब लेस हो जाना, घट जाना, माइनस हो जाना, यानी 1/f बराबर 1/v या माइनस 1/u हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेंस सूत्र बोलते हैं। अब देखो इसमें भी आवर्धन सूत्र जानना होता है। आवर्धन, जैसे इसमें आवर्धन का सूत्र था माइनस v/u, तो इसमें होगा प्लस v/u। इसमें था h'/h, तो इसमें भी वही होता है h'/h, बस अर्थ इसी सूत्र में चेंज होता है माइनस v/u, तो यहाँ पर होता है प्लस v/u। अब देखो कई बार पूछता है कि आवर्धन m का धनात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन m का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी बन रही है, एकदम सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, ठीक है ना। तो m का सूत्र आवर्धन का लेंस में सूत्र हो जाएगा प्लस v/u और h'/h हो जाएगा, ठीक है। ये सेम होता है, h' क्या है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है तो वस्तु की ऊंचाई। उसके बाद देखिए इसमें लेंस की क्षमता भी पढ़नी है। लेंस की क्षमता को, क्षमता मतलब पावर उसको बोलते हैं, तो लेंस की क्षमता को भी पढ़ना है। तो लेंस की क्षमता को याद रखिएगा p से सूचित करते हैं, किससे, p से। इसको क्या बोलते हैं तो फोकस दूरी का उल्टा कर देना, मतलब 1/f है, यानी फोकस दूरी के उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता, यानी p बराबर सूत्र होता है 1/f। ये जो f होता है हमेशा मीटर में होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन करता है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो, लेकिन मीटर में दिया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 100 उलट जाएगा ऊपर, तो इसको 100/f कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू, 100 इसको f कह सकते हैं, 100/f कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये समझिए, जब मीटर में दिया रहेगा तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 100/f हो जाएगा, तो ये भी p का ही सूत्र होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखो p का सूत्र 1/f है या 100/f लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 1/f में f मीटर में है और 100/f में जो f है वो सेंटीमीटर में है। तो अगर आपका क्वेश्चन दिया कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसकी क्षमता निकालिए, तो नीचे 5 रखेंगे, ऊपर 100 काटेंगे, तो ये कट के आपका कितना निकल जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो मीटर में दिया रहेगा तो लेंस की शक्ति का सूत्र 1/f, लेकिन सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f लेकर चलना है, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे क्या होता है, लेंस की शक्ति को जोड़ देता है। मान लीजिए पहले का लेंस की शक्ति P1 है, दूसरा का लेंस की शक्ति P2 है, तीसरा का लेंस की शक्ति P3 है, तो संपूर्ण शक्ति निकालने के लिए बोलता है तो सबको जोड़ देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 जो भी होता है, यानी P बराबर सूत्र लेकर चल सकता है हम लोग, क्या लेकर चल सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था दूसरे चैप्टर से आपका सूत्र था प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो तीसरा चैप्टर्स में जो हमें नेत्र के बारे में पढ़ना, आंखों के बारे में पढ़ना है, इसमें कोई सूत्र नहीं है, उसमें ये दूसरे चैप्टर्स के ही फार्मूला का प्रयोग करना है। अब हम लोग मतलब चौथे चैप्टर्स पर आते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, इतना आप सभी को पता है। तो विद्युत धारा में सबसे पहले आवेश का हमें सूत्र जानना है, तो आवेश का 2 सूत्र हम लोग जानेंगे। आवेश का सूत्र Q बराबर N ही जानेंगे। E का मतलब इलेक्ट्रॉन है और N का मतलब संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग आवेश कह सकते हैं। अच्छा आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो आवेश कहलाती है, जब आवेशों का प्रवाह होता है तो धारा कहलाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आवेश, आवेश का प्रवाह धारा कहलाती है। यानी Q बराबर सूत्र NE ले सकते हैं,
अब देखो एक कई बार क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, यानी 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम आवेश होते हैं। किस पर आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर बाबू आवेश होता है। अब देखो एक फॉर्मूला आप आवेश का जान लिए, Q बराबर NE जान लिए। अब जरा सा आगे मैं आपको समझाऊं, एक और सूत्र होता है Q बराबर IT। Q बराबर IT मतलब आवेश धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा, यानी Q बराबर सूत्र हो जाएगा IT। अब यहाँ से धारा का भी मान निकाल सकते हैं। आई का मान सोचो टी गुना में इधर चलेगा बटा में, यानी आई का मान निकल जाएगा क्यू बटा टी। आई का मान क्या निकलेगा? क्यू बटे टी। अब देखो इसमें ओम का भी नियम पढ़ना, तो ओम का नियम तो 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन करता भी है। तो ओम का नियम का सूत्र होता है कि जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है, यानी V बराबर आई आर यहाँ से निकल जाता है। ये ओम का नियम होता है। यहाँ से अगर आई का मान निकलेंगे तो आर गुना में चलाएगा बटा में, एंड देख सकते हैं आई बराबर निकल के चला है आपका V बटे आर। ये ओम का नियम है। इसका प्रयोग करने के लिए जैसे V का मान दे देगा, आर का मान दे देगा, बोलेगा धारा निकालिए, चाहे धारा का मान दे देगा, प्रतिरोध का मान दे देगा, अब बोलेगा इसका विभवांतर निकालिए। देखो यहाँ पर आई धारा है, V विभवांतर है और आर प्रतिरोध है। देखो V का एक और सूत्र निकलता है, विभव या विभवांतर को भी हम लोग V से सूचित करते हैं। तो विभवांतर का सूत्र होता है प्रति एकांक आवेश में जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? V बटा Q, मतलब विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। विभवांतर में क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच कार्य करना होता है, लेकिन विभव में क्या होता है कि एक बिंदु के बीच हमें कार्य करना होता है। एक बिंदु रहेगा, अनंत से आवेश को लाना होता है, ठीक है। तो V बराबर सूत्र होता है Q बटा W बटा Q होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से चाहेंगे तो कार्य W का मान निकाल सकते हैं, Q को इधर लाएंगे तो कार्य का मान निकल जाएगा W बटा Q निकल जाएगा, W इंटू Q निकल जाएगा। ये कार्य का मान हो जाएगा W बराबर VQ। अच्छा कई बार बोलता है कि विभवांतर 4 वोल्ट है, आवेश 5 कूलम है, तो इनका कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करना है? V या Q का मान रख देंगे तो कार्य हमारा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्रतिरोध का सूत्र अगर ओम के नियम से निकालते हैं तो R को छोड़कर I गुना में चलेगा बटा में, यानी R बराबर सूत्र हो जाएगा V बटा I। लेकिन याद रखिएगा प्रतिरोध का सूत्र एक और भी होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रो एल बटा ए। देख सकते हैं क्या है? रो एल बटा ए। रो एल बटा ए, रो क्या आता है? प्रतिरोधकता जिसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, तो कई बार क्षेत्रफल है। कई बार बोलता है कि यदि किसी तार की प्रतिरोधकता 5 ओम मीटर है, लंबाई 3 मीटर है, क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, तो बताइए उसकी प्रतिरोध क्या होगी? तो भैया जब आपको रो का मान, एल का मान, ए का मान दिया जाएगा, तीनों पुट करके प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आर का सूत्र V बटा आई होता है, एक और सूत्र होता है रो एल बटा ए। अब कई बार ये भी क्वेश्चन सूत्र पूछ दिया है, देखो रो का भी मान निकालने के लिए पूछ दिया था। रो का अगर मान निकालेंगे, प्रतिरोधकता का सूत्र निकालेंगे तो ए को इधर लाएंगे तो आर ए अब बटा हो जाएगा एल। तो ये सूत्र आपका किसका बन जाएगा? प्रतिरोधकता का बन जाएगा। किसका बन जाएगा बाबू? प्रतिरोधकता का बन जाएगा। किसका सूत्र बन जाएगा? प्रतिरोधकता का ये सूत्र आपका बन जाएगा, ठीक है ना। यानी प्रतिरोधकता का सूत्र रो बराबर सूत्र हो जाएगा आर ए बटा एल हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए हमें विद्युत ऊर्जा के बारे में जानना, विद्युत ऊर्जा के सूत्र जानना है। तो विद्युत ऊर्जा को यू से सूचित करते हैं, तो यू का सूत्र हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। क्या बोल सकते हैं? आई स्क्वायर आर टी, चाहे वी स्क्वायर बटा आर टी, और उसके बाद बोल सकते हैं वी आई टी। ये बोल सकते हैं ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है, यू का सूत्र होता है। मान लीजिए कई बार बोलता है कि धारा 4 कूलम है, उसमें प्रतिरोध मान लीजिए 3 ओम है, समय 3 सेकंड है, तो ये मान लीजिए जो मान दिया रहेगा उसी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। पहला सूत्र विद्युत ऊर्जा का आई स्क्वायर आर टी, दूसरा का वी स्क्वायर टी बटा आर, और तीसरा का वी आई टी। अब यहीं से हम लोग शक्ति निकाल सकते हैं, विद्युत शक्ति पी। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है किसी परिपथ की शक्ति कितनी होती है, तो कई बार ये पूछा, कई बार क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी स्क्वायर अपन आर, यानी वी स्क्वायर बटा आर कह सकते हैं। देखो तो पी बराबर सूत्र यू बटा टी होता है, यानी बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा में जो खर्च होती है उसी को हम लोग शक्ति कह सकते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा के दर को, यानी कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है, लेकिन कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तो यू बटा टी यानी शक्ति का सूत्र यू बटा टी होता है। अब सोचिए यू का मान अगर ये रखेंगे, हाई वाला रखेंगे, तो सोचिए अगर वी स्क्वायर टी बटा रखेंगे, टी टी कट जाएगा, वी स्क्वायर आर निकल जाएगा। अगर हाई वाला रखेंगे तो आई स्क्वायर आर निकलेगा, अगर ये वाला रखेंगे तो टी टी कट जाएगा तो वी आई निकल जाएगा। यानी विद्युत शक्ति का 3 गो सूत्र निकलेगा, आई स्क्वायर आर, वी आई या वी स्क्वायर बटा आर। तो वी स्क्वायर आर बटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, याद रखिएगा। किसी विद्युत परिपथ की शक्ति वी स्क्वायर बटा आर हो सकता है, आई स्क्वायर आर हो सकता है, वी आई हो सकता है। उसके बाद देखिए अंतिम फॉर्मूला में पढ़ना श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होता है तब उसका सूत्र आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं। कहने का सीधा सा क्या मतलब है
कि मान लीजिए बोलेगा कि 5 ओम 9 ओम 10 ओम के प्रतिरोध जो है ना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 5 ओम 9 ओम 10 ओम तीनों को जोड़ देंगे, निकल जाएगा आपका। अब वही समानांतर क्रम में बोलेगा कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के जो प्रतिरोध है वो समानांतर क्रम में चाहे पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो उस समय फॉर्मूला लगाएंगे 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इन सूत्रों का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आसानी से आप सारे सूत्रों का प्रयोग करके न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। देखो अब इसमें पहला दूसरा और चौथे चैप्टर्स के मैंने सूत्र बनाया, पांचवा छठा का कोई सूत्र नहीं है, तीसरा चैप्टर्स का भी कोई सूत्र नहीं है। जो बच्चा अगर ये पूरे सूत्र को कवर कर लेता है, अपने दिमाग को बैठा लेता है, याद रखिएगा उसका फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, वो सारी चीज रगड़ कर चलाएगा। देखिए आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, इसलिए इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर करें।